नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस फिजिक्स क्लास में। और फिजिक्स के 5th लेक्चर होने वाला है। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मास, मतलब चुंबकत्व और द्रव्यमान होता क्या है। और इसको लेक्चर को आगे देखने से पहले हम लोग देखेंगे इसका एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म और मास, जिसको मैटर भी बोलते हैं, मैटर मतलब पदार्थ, क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो ये होता क्या है। तो मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू अट्रैक्ट और रिपल अदर मटेरियल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि चुंबकत्व यानी जो मैग्नेट होता है वो उसका एक खास गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मास होते हैं, मैटर होते हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन लोहा, इसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। वो ये यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ये अट्रैक्ट करता है मतलब आकर्षित करता है। या कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, ये उससे दूर भागने की वो इसमें शक्ति होती है, पावर होती है। तो पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक बड़ा, बहुत बड़ा ही चुंबक है। पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चुंबक है। जैसे क्या होता है कि अगर दो दोस्त हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, तो वैसे ही वो चुंबक भी लोहे के साथ काम करती है या किसी भी मास के साथ काम कर सकती है। यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट कर रहा है और जो सेम पोल है वो रिपल कर रहा है, यानी दूर अपोजिट पोल रहते हैं। अगर यन और यस है तो ये एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यन और यस का मतलब ये है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर वही सेम पोल होता है, यन यन रहेगा या यस यस रहेगा, तो ये एक दूसरे के साथ भागते हैं। तो यानी ये क्या करते हैं, भागने का काम करते हैं, रिपल करते हैं। तो चुंबक में ये ऐसा इनका प्रॉपर्टी होता है। तो डिफिनेशन भी आपको पता चल गया, प्रॉपर्टी भी पता चल गया। जैसे फ्रिज पर अगर मैग्नेट चिपकाना होता है तो वो स्टील से चिपक जाता है, तो वो क्या होता है, चुंबक ही होता है। अगर किसी लोहा हो गया या फ्रिज पर अगर आप मैग्नेट चिपकाना चाहते हैं तो वो चिपकता है, लेकिन वो किससे, स्टील से चिपकता है। स्टील से वो जाकर चिपक जाता है। यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स मैंने बताया अपोजिट का, रिपल का, ये भी लिख लीजिएगा। और थोड़ा एक नॉर्मल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि दो मैग्नेट मैंने यहाँ पर लिया है। ये इसको यन ले लीजिए और इसको यस ले लीजिए। ये है यन और ये है यस, ठीक है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल से हम लोग इसको समझेंगे। अगर इन दोनों के बीच में यन और यस, पहला वाला केस में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए इन दोनों मैग्नेट के पोल्स के बीच में 5 सेंटीमीटर का दूरी है। कितना, 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का दूरी है। और दूसरा है, इसमें कितना है, 10 सेंटीमीटर का। तो इनमें फोर्स कितना लगेगा ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे अगर इसमें डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में अगर इसको निकालेंगे तो 0.05 मीटर आएगा। तो इसका फोर्स जो लगता है 2 न्यूटन होता है अगर फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो। और इसका डिस्टेंस है कितना, 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में निकालेंगे तो ये होगा 0.1 मीटर। और फोर्स जो होता है वो होता है, फोर्स इस पर लगेगा कितना, 0.25 न्यूटन। इसका मतलब समझिए, देखिए मैंने जो फार्मूला में पुटअप किया है वो फार्मूला है F = 1/r³। ये फार्मूला में जब आप पुट करेंगे तो इसका फोर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग निकलता क्या है, इसका अर्थ यही हुआ कि आप जब इसका डिस्टेंस कम है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका फोर्स क्या होता है, 2 न्यूटन का निकलता है। तो यानी दूरी क्या होता है, दुगनी होने पर बल क्या हो जाता है, यानी फोर्स क्या हो जाता है, 1/8 हो जाता है। जैसे चुंबक को अगर दूर ले जाएंगे तो ये आकर्षण इसका क्या कम हो जाएगा। तो अगर ये जो दोनों चुंबक है, अगर इसको दूर ले जाते हैं, डिस्टेंस इसके बीच दूर रखते हैं, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। अगर वही पास में लाएंगे यानी डिस्टेंस कम रखेंगे तो इनका जो फोर्स होता है, चिपकने का जो फोर्स है, बहुत तेज़ी से बल लगता है चिपकने के लिए, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1/8 का ये मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। अब अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज।
ये होता क्या है, देखिए, अ बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट विथ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ दैट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो बार चुंबक है, यानी एक बार मतलब एक मैग्नेट है, बार, वो क्या होता है कि एक लंबा होता है और आयताकार होता है, रेक्टेंगल होता है, आयताकार होता है, जिसमें उनमें जो पोल्स होती हैं यानी जो ध्रुव होती हैं वो एक उत्तर की दिशा में नॉर्थ होता है और एक साउथ यानी दक्षिण में इसका पोल होता है। और इनमें से जो, देखिए इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि जो पोल्स होते हैं वो अलग अलग नहीं कर सकते। अब जैसे ये बार मैग्नेट है, अगर इसको एक तरफ यन है और इसको यस है, अगर इसको बीच से काटते हैं तो ये आगे चलकर ये वाला एक हिस्सा ये बनता है और एक हिस्सा ये बनता है, तो इसका पोल्स क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा, पोल्स तब भी यही रहेगा, यन और यस इधर बनेगा, फिर से यन और यस इधर बनेगा। तो यानी इसके प्रॉपर्टीज यही बोलता है कि जो पोल्स होते हैं उसको अगर मैग्नेट को काटते भी हैं तो उनका जो मोनोपोल्स नहीं होता है, यानी उनका पोल्स अलग अलग, ध्रुव अलग अलग नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है। और अगला प्रॉपर्टीज क्या है कि चुंबक को तोड़ने पर हर टुकड़े में यन और यस यानी नॉर्थ और साउथ का पोल बनता है, जैसे कि अभी मैंने वो टुकड़ा करके आपको दिखाया। और इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये यन और यस की तरफ जाती है। यन से ये क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं यन से निकल कर वो यस की तरफ जाती हैं, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं यन से निकल रही है और यस में जा रही है। तो एक प्रकार की यहाँ से निकलेगी यहाँ तक जाएगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ तक जाएगी, यहाँ से निकलेगी यहाँ तक जाएगी, ऐसे करके ये एक क्या बनाती है, लूप बनाती है, लूप। और ये कंटिन्यू इनका क्षेत्र या जो रेखाएं हैं ये चलती रहती हैं। आपको ये क्षेत्र मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको दिखेगी नहीं, ये इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। जैसे भारत में जो नॉर्थ साइड है यानी हिमालय, वो बहुत ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो उनका चुंबकीय क्षेत्र है, इसीलिए आपने सुना होगा बचपन में या अभी भी बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि कभी भी जो मुंडी है, आपका जो हेड है, सर है, वो नॉर्थ की तरफ करके नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ की तरफ करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र आपके मस्तिष्क पर जोर डालती है, प्रेशर डालती है, बल लगाती है। तो डिस्टरबेंस का मतलब ऐसे खतरा होता है आपके मस्तिष्क पर, माइंड पर। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में अपने सर को मत रखिएगा, क्योंकि उनकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो यन से यस की तरफ जाती हैं। जैसे कंपास की सुई आपने देखा होगा, ये रहा कंपास। तो जो छोटा बार है पृथ्वी के क्षेत्र से हमेशा उत्तर की दिशा, अगर आप कंपास एक लेते हैं, सॉरी, अगर एक कंपास ऐसे लेते हैं, ये तो अभी चल रहा है, लेकिन अगर कंपास लेते हैं, अगर इसको यन करते हैं, यस करते हैं, तो हमेशा जो सुई रहता है ना वो हमेशा यन की तरफ ही रहता है, हमेशा यन की तरफ रहता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र जो सुई होता है, नीडल होता है, हमेशा नॉर्थ की साइड में होता है। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में वो आपका कंपास दिया रहेगा एप्लीकेशन, उसको ऐसे रखिए हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में, तो आपका जो चुंबकीय ऐसे जो घूमेगा उसमें, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा नॉर्थ की साइड में ही जाकर रुकेगी। तो ये तो हो गया इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसका चुंबकीय डायपोल मोमेंट का थोड़ा हम लोग इसका देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे चुंबकीय डायपोल मोमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है यम वेक्टर यम इक्वल यम डॉट एल। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। यम क्या होता है? चुंबकीय मोमेंट होता है, चुंबकीय मोमेंट होता है। और यम क्या, ये इस यम का बात कर रहा हूँ, चुंबकीय मोमेंट होता है। और ये यम क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ है। और यल क्या है? पोल्स के बीच की दूरी। जैसे कि मैंने ये दो पोल्स अगर ले रहा हूँ तो इनके बीच की दूरी यल बताता है, या इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये चुंबक की एक ताकत बताता है कि अगर ज़्यादा यम है या ज़्यादा या यल है तो ज़्यादा मजबूत चुंबक होगा। इस चीज़ को ये बताता है। जैसे अभी एक न्यूमेरिकल से हम लोग देखेंगे, चलिए। पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए यम का वैल्यू दिया है 10 एम्पियर मीटर,
और दूरी कितना दिया है, यल का वैल्यू दिया है 0.5 मीटर। तो चुंबकीय मोमेंट पूछा है, वेक्टर चुंबकीय मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। तो इसको सभी को जितना वैल्यू दिया है हम उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देखेंगे एम का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर 10 इंटू 0.2 जिसका वैल्यू आता है 2 AM²। मतलब चुंबक की जो ताकत होती है यानी मैग्नेट की जो ताकत है वो 2 यूनिट है। क्या है, 2 यूनिट। मैग्नेट की ताकत कितना है, 2 यूनिट है। जैसे फ्रिज और मैग्नेट की ताकत उसकी बताता है, फ्रिज में जो मैग्नेट लगता है उसकी ताकत को वो बताता है। ठीक है, चलिए अगला अब पॉइंट है, टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका डिफिनेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, मतलब यह एक काल्पनिक लाइन है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, उसकी दिशा और उसकी ताकत स्ट्रेंथ को बताता है, जो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजेंटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटिंग एट द साउथ पोल। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा इसको हम इजी लैंग्वेज में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि ये एक अदृश्य, जो इसको देखा ना जा सके, ये अदृश्य लाइन होती है। क्या होती है, अदृश्य लाइन होती है। चुंबकीय क्षेत्र की ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और उसकी ताकत को दिखाता है। जैसे यन से निकलकर वो चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइन होती है वो यस की तरफ जाती है, इस चीज को दिखाता है। और प्रॉपर्टी भी यही बोलती है, जैसे रेखाएं कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है। अब देखिए ये यन से निकल कर जा रही है यस पर, तो क्या ये रेखा ऐसे कट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, करता भी नहीं है, क्योंकि इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, वो जो अट्रैक्शन है डिट्रैक्शन का, इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो साइंस की तो यही ताकत है कि जो पहले से इम्प्लीमेंट है वही होगा, बस हम लोग उसको अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। पहले से ऐसे गॉड गिफ्टेड ये साइंस है कि पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग बस उसको अध्ययन करते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि जो यन से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, वो यस पर जाकर मिलती हैं और इनकी जो रेखा होती है ना वो एक दूसरे को काटती नहीं है। और जब ये काटेंगी नहीं तो ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये भी तो एक प्रकार की ये लूप बनाती हैं, जैसा कि अभी ऊपर मैंने अभी बताया था कि एक लूप बनाती हैं और ये बंद लूप होता है जिसको बंद लूप बोलते हैं। अगर देखिए रेखा ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि मजबूत क्षेत्र होता है। आपने देखा होगा बचपन में मैग्नेट यानी चुंबक आपने लिया होगा हाथों में, दो चुंबक मान लीजिए ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं आपस में दूसरों एक दूसरे के साथ लाते हैं तो वो चिपक जाता है, बहुत तेजी से चिपक जाता है। अगर बहुत तेजी से थोड़ा सा फोर्स भी नहीं लगाते हैं, अगर वो चिपक जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है चिपकाने के लिए। तो यानी ज़्यादा रेखाएं होंगी तो ज़्यादा बहुत तेज़ी से चिपकेंगी। तो इनका यन और यस सॉरी ये यस, यन और यस, इसीलिए ये चिपक जाती हैं। अगर वही मैग्नेट आपने यन और यस, यस और यन लेते हैं इस टाइप का, तो वो बहुत तेज़ी से भागती हैं। और ये आपने जो एक्सपेरिमेंट है ये आपने बचपन में ज़रूर किया होगा। ठीक है, तो ये बंद लूप बनाती हैं, इनकी जो रेखाएं होती हैं ये बंद लूप बनाती हैं। जैसे क्या होता है कि हवा की दिशा दिखाने वाली लाइन होती है और ये इमेजिनरी लाइन होती है। तो अब ज़्यादा मैं इस पर समझाऊंगा नहीं, आप समझ गए होंगे, इतना तो जरूर समझते होंगे। अब चलिए इसका थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या, जैसे अगर एक क्षेत्र में कोई मान लीजिए कोई एरिया है तो उसमें क्षेत्र में 10 रेखाएं, 10 रेखाएं पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेखाएं की बात, मैं ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप वैसे ही लिखते जाइएगा कि 10 रेखाएं पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो बी है वो मजबूत होगा कि नहीं होगा, उसका वैल्यू क्या है। जैसे बी क्या होता है, रेखाओं की घनत्व को बताता है। और बी क्या, बी का अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो मैग्नेटिक क्षेत्र होती हैं, मैग्नेटिक क्षेत्र क्या होती हैं, बी का वैल्यू होता है लगभग, पृथ्वी के लिए मैं बता रहा हूँ, अर्थ के लिए 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गई।
पिछले क्लास अगर देखा होगा तो वी का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया है। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये जो बी अगर मान लीजिए क्या होता है, तो बी प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेखाओं की घनत्व होता है। रेखाएं की घनत्व यानी घनत्व का मतलब डेंसिटी के क्या मतलब है, घनत्व कि इनकी रेखाएं अगर ज़्यादा होती हैं। अगर मान लीजिए आप स्टेशन पे जाते हैं तो भीड़ भाड़ अगर रहेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आप उनमें से निकल नहीं पाते हैं। उनमें से क्या जल्दी निकल नहीं पाते। अगर भीड़ नहीं रहता है तो बहुत तेज़ी से आप वहाँ से क्रॉस कर जाएंगे। वैसे ही है कि अगर इसमें रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है तो उसका घनत्व क्या होता है, यानी डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर रेखाएं ज़्यादा हैं तो मतलब यही बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा हो गई, यानी चिपकने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी की वैल्यू दिया है 3 से कम है, कम रेखाएं, तो पृथ्वी का क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा। इसलिए कंपास की सुई क्या होती है, धीरे धीरे घूमती है। तो ये हम बी का वैल्यू अगर बात करें, बी का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए बी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर -5 है तो कितना आएगा, 0.3 जी, यानी कम रेखाएं, कम रेखाएं यानी पृथ्वी की क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र कम है। तो इसका मतलब यही है कि जो कंपास की सुई होती है, आपने जो कंपास लिया है उसकी सुई जो होती है वो बहुत धीरे धीरे सुई घूमती है। अगर उसको ज़बरदस्ती उसको साउथ की तरफ उसकी सुई किए हैं तो वो धीरे धीरे वो अपने स्थान पर आती है, यानी नॉर्थ की साइड वो सुई आती है, बहुत जल्दी से नहीं आती है। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल को देखते हैं। ओके, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, इसको चुंबकीय डायपोल भी बोलते हैं। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इज द रोटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो छोटा चुंबक है यानी धारावाहक लूप है, लूप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यन है और ये यस है, तो यहाँ से लूप निकला हुआ है, सॉरी मैंने गलत ही बना, ये यन है और ये यस है। तो इससे मैग्नेटिक क्षेत्र निकलता है, रेखाएं निकलती हैं, तो एक प्रकार की लूप बनाती हैं, बंद लूप, बंद लूप, बंद लूप बनाती हैं। तो यही बोल रहा है, अगर छोटा चुंबक या धारावाहक लूप है जो यन और यस पोल की तरह काम करता है तो उसको चुंबकीय मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डायपोल की तरह है। पृथ्वी का क्षेत्र जैसे, चलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। ये पृथ्वी है, तो ये बताइए पृथ्वी का क्या कोई और एक्सटर्नल और पार्ट है क्या पृथ्वी का, एक पृथ्वी ये हो गया है, एक पृथ्वी ये हो गया, कोई ऐसा है क्या, नहीं। पृथ्वी सिर्फ एक ही है, पृथ्वी सिर्फ एक ही है और इसके दो पोल्स हैं, एक यन है और एक यस है। तो यन से रेखाएं निकलती हैं यस की तरफ, यन से रेखाएं निकलती है यस की तरफ, यन से यस, ऐसे तो ये एक बंद लूप बनाती है। तो ये क्या होता है, चुंबकीय एक मैग्नेटिक डायपोल हो गया, यानी पृथ्वी भी क्या है, एक मैग्नेटिक डायपोल है, डायपोल की तरह काम करता है। जैसे अब इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या कहता है, यम इक्वल आई इंटू ए। इसका ब्रेकडाउन समझे तो यम क्या है, चुंबकीय मोमेंट है जिसका यूनिट होता है ए यम स्क्वायर, और आई क्या है, आई करंट है, धारा, जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और ए क्या है, एरिया हो गया, किसका एरिया, लूप का क्षेत्रफल, ये जो लूप बना है ना ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो लूप का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया को ये दर्शाता है और इसका यूनिट होता है यम स्क्वायर। तो थोड़ा आगे हम लोग इसको देखते हैं, इसका यम इक्वल आई इंटू ए। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। मान लीजिए करंट हमारे पास कितना है, 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर है। रेडियस कितना है, यानी आर, आर की वैल्यू कितना है, 0.1 एम मीटर है, एम मीटर है। तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होगा,
मैग्नेटिक मोमेंट, ये इसकी वैल्यू पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। देखिए एरिया हमारा कितना आता है, एरिया हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं, पाई इंटू आर का वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आएगा 0.0314 एम स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। अब हम यम में पुटअप करते हैं, जो चुंबकीय मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें पुटअप करते हैं उस फार्मूला में, तो यम इंटू इक्वल आई का वैल्यू कितना दिया 2 एम्पियर और ए का वैल्यू कितना है 0.0314 एम स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आता है 0.0628 ए एम स्क्वायर। मतलब क्या निकलता है कि जो यूनिट हो ए एम स्क्वायर यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बहुत ही छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे कि रेडियो का कॉइल है, रेडियो के कॉइल में ये चुंबकीय मोमेंट होता है, रेडियो के कॉइल में चुंबकीय मोमेंट उत्पन्न होता है, एम का वैल्यू आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि अगला पॉइंट कि चुंबकीय डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है। चुंबकीय डायपोल मतलब टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल, इसका मतलब है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इज द रोटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बात वही है कि चुंबकीय जो डायपोल होता है, जैसे बार चुंबक चुंबकीय डायपोल पर बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन बल, ये चुंबकीय डायपोल पर बाहरी, सॉरी थोड़ा इसको हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसको लेते हैं, डायपोल को ही लेते हैं, डायपोल को लेंगे तो जो मैग्नेटिक डायपोल है उसके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय लाइन जो मैग्नेटिक लाइन से बनता है, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो बनता है, उसकी एक क्षेत्र भी होती है जो लूप बनाती है, तो उसके जो क्षेत्र में एक घूर्णन बल टॉर्क लगता है, जिसको घूर्णन बल बोला जाता है, टॉर्क बोलते हैं। तो वही क्या होता है कि कितना टॉर्क लगता है, इस चीज़ को दिखाता है। जैसे कि टॉर्क होता क्या है ये भी समझ लीजिए, टॉर्क शायद इसको नहीं समझोगे। चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन बल लगने का मतलब ये है कि अगर इसको थोड़ा अपने लाइफ में रिलेट कर पाएँ तो आपने दरवाज़ा एक देखा होगा, दरवाज़ा उसमें लगा होता है कुंडी, और कुंडी को ऐसे या तो एक इधर घुमाया जाता है या तो फिर से इधर घुमाया जाता है, एक बंद करने के लिए और एक खोलने के लिए। तो ये जो घुमाने का सिलसिला होता है, आप बल लगाते हैं घुमाने के लिए, वही बल क्या होता है, टॉर्क होता है। तो वही कंपास की सुई क्या होती है, पृथ्वी के क्षेत्र में टॉर्क से ही उत्तर की दिशा में घूमती है, यानी टॉर्क जो होता है एक बल होता है, और इसी बल की वजह से जो कंपास की सुई है हमेशा अगर उसको साउथ में रखे हैं तो वो घूम कर कहाँ पर चली जाती है, नॉर्थ में चली जाती है। कंपास की सुई हमेशा किधर चली जाती है, नॉर्थ में चली, और इसी टॉर्क की वजह से, टॉर्क बल की वजह से ही वो हमेशा नॉर्थ में ही बनी रहती है। तो इसका फॉर्मूला एक होता है टॉर्क का, टाउ, इसको टाउ बोलते हैं वेक्टर में, टाउ इक्वल यम, वेक्टर यम इंटू बी। अब ये है क्या, इस माजरे को हम लोग समझेंगे। देखिए ये टो, इसको टो बोलते हैं, टो जिसको बोलते हैं न्यूटन मीटर, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। टो को घूर्णन बल भी बोलते हैं, और यम क्या है, यम होता है चुंबकीय मोमेंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और बी क्या होता है, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसका होता है टेस्ला, इसका यूनिट होता है टेस्ला। अब एक न्यूमेरिकल को देखते हैं तो इसको इजीली समझ आ जाएगा। पूछा क्या है कि अगर टो का वैल्यू यानी घूर्णन बल का वैल्यू दिया, जैसे एक मिनट, अगर मान लीजिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र हो गया और चुंबकीय मोमेंट हो गया, तो इनमें अगर एंगल बनता है यानी टॉर्क में एंगल बनेगा तो क्या फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला ये होता है, उसका फार्मूला टो इक्वल यम बी साइन थीटा, ये बनता है फार्मूला। और ये फार्मूला क्या होता है कि थीटा
और यम, यानी यम क्या हो गया, यम चुंबकीय मोमेंट हो गया और बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो जो साइन थीटा, अगर मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू दिया क्या है, थीटा का वैल्यू जीरो दिया है, तो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क भी जीरो होगा। जब टॉर्क जीरो होगा तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग समझते हैं, जिसको पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है, ये माइनस में जाता है तो माइनस एम बी होता है। पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है जिसका यूनिट होता है जूल। जूल समझिए, ये यू क्या है, अगर इसको एंगल बनता है, अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र में एंगल बनता है, चुंबकीय मोमेंट और चुंबकीय क्षेत्र में एंगल अगर बनेगा तो इसका फॉर्मूला एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बनेगा। अगर थीटा का वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा कितना आता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, यानी कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो टो का वैल्यू भी जीरो होगा, टो का वैल्यू भी क्या हो गया, जीरो होगा। कहने का कुल मतलब यही है कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क यानी घूर्णन बल क्या हो गया, अगर मैक्सिमम होगा तो घूमने की ताकत होती है, अगर ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो उसमें घूमने की ताकत होती है, घूमने की ताकत, ताकत ताकत हो गई। अगर वही उसकी एनर्जी, यानी घूमने की जो टॉर्क हो गया, उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी सुई क्या हो जाती है, ठप हो जाती है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो एक जगह पर ही रहेगी, यानी अस्थिर, स्टेबिलिटी आ जाती है, और स्थिर स्थिति होती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, और स्थिर स्थिति आ जाती है जीरो होने की वजह से। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, इसका मतलब क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट इज द रीजन अराउंड इट वेयर मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स लगेगा ना, फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। मतलब कि जो बार चुंबक होते हैं उसके चारों ओर, ये जो बार चुंबक होते हैं उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, एक क्षेत्र बनता है, एरिया बनता है, किसकी वजह से, ये फील्ड लाइन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से एक एरिया बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यही अगर किसी पोल पर हो, यानी ध्रुव पर, जैसे कि अ, ये बार मैग्नेट मैं एक ले रहा हूँ, थोड़ा इसको अगर एक्सियल पोजीशन पे ले रहा हूँ, ये एक्सियल पोजीशन हो गया, एक्सियल यानी अक्ष पर, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे ले रहा हूँ, तो इसमें अगर एक तरफ यन और यस है, यन और यस है, तो अगर उसके एक ध्रुव है, ये ध्रुव जो पी है, पी को दर्शाता है पोल, तो अगर उस पर मैग्नेट है तो एक्सियल पोजीशन पर क्या फार्मूला जनरेट होगा, तो वो फार्मूला बनता है एक्सियल पोजीशन पर बी एक्सियल इक्वल म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब बनता है। देखिए, आर क्या होता है, ये बीच की दूरी है, केंद्र से बीच की दूरी, अगर इसको ऐसे कट करेंगे तो यहाँ से और पोल तक के बीच की दूरी आर होता है, तो केंद्र के बीच की दूरी होता है। अगर देखिए ज़्यादा दूरी रहेगा, अगर दूरी यानी पोल ये ज़्यादा दूरी पर है, तो क्या हो गया, बी का वैल्यू जो बनता है, यानी बी पर क्या बनता है, अभी मैंने आपको बताया था, वो बी होता क्या, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है बी। एक्सियल पोजीशन पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होता है, अभी एक एक चीज़ को सबको मैं फॉर्मूला में अभी पुटअप करके एक न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर मान लीजिए, ये तो एक्सियल पोजीशन का हो गया, अगर मान लीजिए हम इक्वाटोरियल पोजीशन पे देखते हैं, जिसको समतली स्थिति बोलते हैं, इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन पर देखेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है बी इक्वल
म्यू नॉट 4 पाई इंटू एम आर क्यूब पाई आर क्यूब बनता है। इसको समझते हैं कि अगर अक्ष पर बी 2 गुना है, अगर ये बी 2 गुना है तो चुंबक से दूर जाओ ऐसा आकर्षण, इसमें की जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। चुंबक से दूर जाओ, एक न्यूमेरिकल से अगर हम लोग समझेंगे तभी इजीली समझ आएगा। जैसे न्यूमेरिकल क्या कहता है, अगर म्यू का वैल्यू दिया है, पहला न्यूमेरिकल किसके लिए, एक्सियल के लिए ले रहा हूँ, ध्यान रहे एक्सियल के लिए न्यूमेरिकल, एक्सियल और इक्वाटोरियल के लिए दोनों में हो जाएगा अगर वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि म्यू का वैल्यू कितना दिया है, म्यू नॉट का वैल्यू दिया है, म्यू नॉट का वैल्यू दिया है म्यू/4 पाई, ये इसका वैल्यू होता है 10 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। म्यू नॉट/4 पाई का वैल्यू होता है। और अगर यम का वैल्यू, ये रहा यम का वैल्यू अगर दिया है यहाँ पर, यम का वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, यम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ए एम्पियर यम स्क्वायर, तो और आर का वैल्यू दिया है 0.1। तो इसमें ये पूछा है कि जो बी है एक एक्सियल होता है और एक इक्वाटोरियल होता है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा। अगर दोनों जितना वैल्यू दिया है अगर एक एक करके पुट करेंगे, चाहे इक्वाटोरियल में चाहे एक्सियल में, इसको पुट करके ही देखते हैं। तो अगर एक्सियल की बात करें, एक्सियल, तो इसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू दिया है 10⁻⁷ इंटू 2 यम का वैल्यू दिया है 2/r³ 0.1 का क्यूब। अगर इसको सभी को सॉल्व करेंगे तो एक्सियल का वैल्यू आएगा कितना, 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, -4 टेस्ला आएगा। ये तो एक्सियल की हो गई। अगर इक्वाटोरियल की बात करूँ तो बी इक्वाटोरियल की बात करूँ तो होता है 10⁻⁷ इंटू यम का वैल्यू 2 और 0.1 का क्यूब, इसका वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। अगर इन दोनों को एक्सियल और इक्वाटोरियल को कंपेयर करेंगे तो अक्ष पर कितना आता है, यानी एक्सियल पर कितना आता है, एक्सियल का वैल्यू आता है इतना 4 × 10⁻⁴ टेस्ला, और इक्वाटोरियल पर वही क्या हो जाता है, वही आधा हो जाता है। इक्वाटोरियल पर वही क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो क्या आधा होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र, मैग्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, आधा होता है। यानी जो बार मैग्नेटिक बार है, ये जो मैग्नेटिक बार होता है, अगर एक्सियल में उसको पोल पे रखेंगे, कोई पोल है अगर इसको रखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी चिपकने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक्सियल में अगर वही मैग्नेटिक बार को कुछ ऐसे रखेंगे, सॉरी कुछ ऐसे रखेंगे और पोल इधर रहेगा, तो यानी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है यन और यस को, तो इनका जो मैग्नेटिक क्षेत्र होता है वो आधा हो जाता है। एक्सियल की तुलना में क्या हो जाता है, यानी एक्सियल की तुलना में क्या होता है, वो आधा हो जाता है। इक्वाटोरियल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ये आधा हो जाता है। तो ये जो आधा होने की ये बताता है कि इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, अट्रैक्शन यानी जो चिपकने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और वही एक्सियल वाला क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से पोल के पास चला जाता है, चिपक जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल से भी समझ गए होंगे और डेफिनेशन से भी समझ गए होंगे। अगला पॉइंट ये है कि चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या होता है। अगला पॉइंट है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, यानी गॉस का जो नियम है चुंबकत्व के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, वो कहता क्या है, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। यानी जो क्लोज सरफेस है इनके भी जो ये जो रेखाएं बनती हैं वो क्या एक बंद लूप बनाती हैं। एज अ मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी
मैग्नेटिक का जो मोनोपोल्स है, मोनोपोल्स पहले भी समझाया है कि जो अगर मान लीजिए एक मैग्नेटिक बार लेते हैं और इसका पोल्स क्या है, एन और एस है, अगर इसको दो हिस्सों में बांटते हैं तो ये दो हिस्सा आ जाता है। तो इनमें जो पोल्स बनती हैं वो तब भी एन और एस ही रहेगी, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी अलग अलग नहीं होंगी। तो डोंट एग्जिस्ट मोनोपोल, तो मोनोपोल्स कभी नहीं बनती हैं, वो सेम ही रहेंगी, कोई मोनोपोल नहीं बनती है। चुंबकीय बंद रेखाएं क्या होती हैं, एक लूप बनाती हैं और उनमें मोनोपोल्स भी नहीं बनती हैं मैग्नेटिक बार में। तो गॉस का नियम यही बताता है। और इनकी जो बंद सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। समझिए कैसे, जैसे कि जो मैग्नेट है उसको तोड़ने पर क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बी, बी क्या होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र इंटू डी ए, और इक्वल जीरो, इक्वल जीरो होता है। तो यानी बंद सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। नेट फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। फ्लक्स क्या होते हैं, ये जो रेखाएं निकलती हैं इसको फ्लक्स ही बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर अ, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, अगर मान लीजिए एक टेस्ला है और एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो बंद सरफेस का नेट फ्लक्स कितना होता है, नेट फ्लक्स का अगर सिंगल फेज की बात करेंगे तो सिंगल फेज में इसका फॉर्मूला बनता है बी इंटू ए, सिंगल फेज के लिए। तो लेकिन जो इनपुट और आउटपुट फ्लक्स इसमें क्या होता है, बैलेंस बनता है, क्योंकि 1 टेस्ला है और एरिया भी 1 टेस्ला है। तो अगर इन और आउट का जो फ्लक्स होता है वो बैलेंस में रहता है, यानी इन यहाँ से निकलेगा और आउट यहाँ से जाएगा। इन यहाँ पर एंट्री करता है और यहाँ से आउट होता है। तो इनका जो बैलेंस होता है वो बना बना रहेगा, क्योंकि इसका भी 1 टेस्ला और एरिया भी 1 टेस्ला है। तो नेट जो फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स वो जीरो होगा। नेट फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। मतलब क्या होता है, चुंबक जो मैग्नेट है, मैग्नेट वो हमेशा क्या बैलेंस फ्लक्स में रहता है, बैलेंस फ्लक्स बैलेंस फ्लक्स में रहता है। अर्थ मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, अर्थ मैग्नेटिज पृथ्वी का चुंबकत्व, पॉइंट अगला पॉइंट ये है, अर्थ नेटिज्म पृथ्वी का चुंबकत्व का क्या परिभाषा है। ये बोलता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जनरेट बाय अ मोमेंट ऑफ मोल्टेन आयरन इन द इट्स कोर। यानी पृथ्वी का जो कोर होता है, यानी मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके जो भीतरी क्षेत्र होता है, अंदर का जो क्षेत्र होता है वो कोर कहलाता है। तो जो कोर होता है, अगर उसके अंदर जो आयरन होता है यानी लोह पदार्थ जो होता है वो मोल्टेन होता है, तो वो उसके मोल्टेन होने की वजह से जो मूव करता है, क्योंकि वो पिघलेगा तो जरूर जाएगा, तो वो एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है। तो इससे क्या होता है, उसके मूवमेंट का जो पार्ट होता है, मूव करने की जो गति होती है, उसके वजह से वी हैविंग लाइक अ जाइंट डायपोल मैग्नेट, यानी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, ये तो पता है। और जो यस पोल है, यानी जो साउथ पोल जो है उत्तर भौगोलिक ध्रुव पर है, उत्तर भौगोलिक ध्रुव पर, मतलब ये तो नॉर्थ हो गया और ये यस, तो यस जो पोल है उत्तर भौगोलिक ध्रुव पर है, यानी यन पोल दक्षिण पर है, यन पोल दक्षिण पर है। तो कोर में क्या होता है, आयरन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जब होता है तो वो मूवमेंट करता है, क्या मूवमेंट मूवमेंट करेगा। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकत्व में वो बैलेंस देखने को मिलता है, जैसे कि कंपास सुई में अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकत्व होता है वो नॉर्थ साइड में होता है, नॉर्थ साइड में होता है, इसीलिए जो कंपास का जो सुई होता है ना वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। तो आप हमेशा इसमें ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म में कि जो पृथ्वी के कोर के अंदर का जो लिक्विड है, कौन, आयरन, आयरन लिक्विड फॉर्म होता वो मूवमेंट करता किधर, वो नॉर्थ साइड में मूवमेंट करता है। तो इसी ने जो चुंबकीय कंपास सुई क्या होती है, उत्तर की तरफ हमेशा रहती है। जैसे इसमें इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या कहता है, डिस्क्लाइनेशन, डिस्क्लाइनेशन डिस डिक्लाइनेशन डिक्लाइनेशन
डिक्लाइनेशन क्या बोलता है कि चुंबकीय और भौगोलिक यानी उत्तर का कोण क्या होता है, वो डिक्लाइनेशन से हम लोग देखते हैं। और इंक्लाइनेशन ये एलिमेंट है, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें, इंक्लाइनेशन में मैग्नेटिक फील्ड और क्षितिज का कोण बनता है, इसमें क्षितिज का कोण बनता है, मैग्नेट मतलब वर्टिकल का कोण ऐसे बनता है, मैग्नेटिक क्षेत्र और वर्टिकल का कोण इसमें बनता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, अगला जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको बी एच से डिनोट करते हैं। और इसमें जो इसका एलिमेंट ये बोलता है कि जो बी है वो क्षितिज भाग होता है, क्षितिज भाग, क्षितिज भाग होता है। फॉर्मूला से हम लोग समझेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है कि बी एच इक्वल बी कॉस आई, बी कॉस आई ये हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए कौन सा, बी साइन आई, ये हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए है, ये वर्टिकल एंगल के लिए है। तो बी 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 क्या, इसमें बी क्या है कि बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, टोटल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये टोटल मैग्नेटिक एरिया होता है। और बी भी क्या होता है, बी भी ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और बी एच ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग समझते हैं। न्यूमेरिकल में ये बोलता है कि बी का वैल्यू दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्षेत्र कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और आई कितना दिया है, आई दिया है 30 डिग्री। और तो बी एच और बी भी का वैल्यू पूछा है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बी का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁴ दिया है। और आई, अगर आई 30 डिग्री है तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू होता है 0.866। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 0.5। तो बी एच और बी बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। बी एच के लिए बी कॉस थीटा यानी 4 होगा, 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू कॉस आई का वैल्यू कितना दिया है 0.866। तो समथिंग में इसका वैल्यू जब निकलेगा तो वो होगा, तो इसका वैल्यू आता है, समथिंग में आएगा 3.464 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और बात करें कि हॉरिजेंटल ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू आता है, सभी को वैसे ही पुट करना है जैसे इसमें पुट किए हैं, तो आएगा, पहले तो वैल्यू रख देते हैं -4 इंटू 0.5, तो इसका वैल्यू समथिंग में आएगा 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू देखिए और इसका वैल्यू देखिए कौन ज़्यादा है, तो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपास की सुई है हमेशा किसके पास, ये हॉरिजॉन्टल मोमेंट में जाती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जाती है। तो कंपास की सुई हमेशा किधर, बी एच कंपोनेंट में से, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्तर की दिशा में हमेशा दिखती है कंपास की सुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी समझ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हिंदी बोलते हैं चुंबकीकरण और चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीकरण और चुंबकीय तीव्रता जिसको एच से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटाइजेशन को किससे, यम से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी एच इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये बोलता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है यानी यम है, मटेरियल में चुंबकीय ताकत यानी इंटेंसिटी को बढ़ावा देती है। जैसे तीव्रता एच यानी इंटेंसिटी बाहरी क्षेत्र की वो ताकत होती है और वो बढ़ावा देती है मैग्नेटाइजेशन होने की। जैसे क्या, जैसे लोहे को चुंबक बनाना हो यानी उसमें तीव्रता लाना हो तो वो मैग्नेटाइजेशन होता है। कैसे कैसे किया जाता है इसको, तो इसका काम होता है, लोहा
अगर लोहा जो है चुंबक के पास ले जाते हैं, चुंबक के पास अगर ले जाते हैं तो लोहा भी क्या बन जाता है, ये भी एक चुंबक ही बन जाता है। चुंबक, लोहा भी क्या बन जाता है, ये भी एक चुंबक बन जाता है। तो चुंबक बनने की जो प्रक्रिया होती है यही चुंबकीकरण होता है, यानी मैग्नेटाइजेशन होता है। और इसमें जो गुण आ जाता है, यानी उसकी वो तीव्रता, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। जैसे इस फॉर्मूला को समझिए। फॉर्मूला क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल म्यू नॉट एच, वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम, वेक्टर एच प्लस वेक्टर एम। ये क्या कहता है कि जो बी होता है वो तो मैग्नेटिक क्षेत्र हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और यम क्या होता है, यम होता है चुंबकीकरण, मैग्नेटाइजेशन होता है, जिसका यूनिट होता है ए अपॉन एम। और यच का होता है चुंबकीय तीव्रता, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, जिसका यूनिट होता है ए अपॉन यम। ये भी वही होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर मान लीजिए कि एक मैग्नेट है जिसका म्यू का वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। म्यू का वैल्यू होता है, हम लोग देखे थे, पढ़े थे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना दिया था, 4 × 10⁻⁻7। ये वैल्यू हम लोग पढ़े थे। तो अगर इसको म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यच का वैल्यू और यम का वैल्यू दिया है, तो इसको पुटअप करेंगे। तो पुट करने के बाद जो हमारा बी का वैल्यू आएगा, चुंबकीय क्षेत्र है, तो वी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस पुट करना है आपको, सिंपल सा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और एच का वैल्यू कितना दिया है, 100। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन पहला म्यू नॉट का वैल्यू दिया है 4 पाई इंटू इतना, और एच का वैल्यू दिया है 100 M/m, और यम का वैल्यू दिया है 200 M/m। तो वी का वैल्यू पूछा है, वी का वैल्यू पूछा है, तो क्या होगा, तो वी का वैल्यू के निकाले, ये यहाँ पर पुट कर देंगे 200। तो वी का वैल्यू ये होता है, सबको एक साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या नहीं भी है, तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए कि आप अपने मतलब मुंह जुबानी कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने तरफ से, ज़्यादा कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े। तो इसका समथिंग में आएगा 3.77 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, इतना आएगा। अगर मान लीजिए यम जीरो होता है, अगर मान लीजिए यम जीरो होता है, तो बी का वैल्यू क्या आता है, तो बी का वैल्यू आएगा 1.256 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। मतलब क्या होता है कि यम से क्षेत्र बढ़ता है, यम जो होता है, यम क्या होता है, चुंबकीकरण होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को अपने तरफ ले लेना या अपने जैसे बना देना, मैग्नेटाइजेशन हो। यानी जो मैग्नेटिक है, अगर मैग्नेट लेते हैं और लोहे के पास ले जाते हैं, तो लोहा भी क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है। तो इसी को चुंबकीकरण बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अगर यम का वैल्यू यानी चुंबकीकरण नहीं करते हैं, तो इसका पुट करने का मतलब ये हो गया, इस फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो ये अगर यम मैग्नेटाइजेशन नहीं करते, यम का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर कम दिखेगा। और कम दिखने का मतलब ये होता है कि यम से क्या होता है, क्षेत्र बढ़ता है। तो क्षेत्र बढ़ने का मतलब हो गया, जो रेखाएं निकलती हैं ना, रेखाएं, ये क्षेत्र बढ़ाती हैं। ये क्षेत्र यानी खींचने की क्षमता या प्रतिकर्षण करने की क्षमता इसमें आ जाती है। क्षेत्र जब बड़ा रहेगा तो वो अपने तरफ खींचती जाएंगी, तो ये मैग्नेटिक क्षेत्र होती हैं, उससे बढ़ता है और घटता है। सारा डिपेंड किस पर करता है, यम पर करता है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं कि चुंबकीय संवेदनशीलता और परागम्यता, मतलब मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। ये क्या होता है कि चुंबकीय संवेदनशीलता और परागम्यता। ससेप्टिबिलिटी का इसको डिनोट करते हैं किससे, कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, यक्स की तरह होता है, और परमेबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कहता क्या है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर हाउ हाउ इजिली, सॉरी, ये easily material is magnetized and permeability determines how will it conduct magnetic field lines। कहने का मतलब क्या है
कि जो संवेदनशीलता सस्पेटेबिलिटी जो होता है वो मटेरियल की चुंबक बनाने की आसानी, ये एक गुण होता है, चुंबक बनाने की प्रक्रिया होती है जो, और जो परमेबिलिटी होता है वो क्षेत्र को पास करने की क्षमता होती है। गुण बनाने की क्षमता जो मैग्नेटिक सस्पेटेबिलिटी हो गया, मान लीजिए एक मैग्नेटिक है, मैग्नेट है, ठीक है, कोई भी मटेरियल, अगर ये इस मटेरियल को लेते हैं मटेरियल, तो इसको चुंबक बनाना हो तो क्या होता है, एक संवेदनशीलता होती है, चुंबकीय संवेदनशीलता होती है जिसको सस्पेटेबिलिटी बोलते हैं। इसको बनाने की जो वो क्रिया होती है, और जो परमेबिलिटी होती है उस क्षेत्र को पास करने की। यदि मैग्नेटिक क्षेत्र, मैग्नेटिक लेते हैं तो इसमें से जो यन से निकलती है इसके पास ले जाएंगे तो इस मटेरियल को वो बनाने की गुण रखती है, यानी चुंबक बनाने की। ये जो मैग्नेटिक है इसकी वजह से ये चुंबक बनती है, ये मटेरियल चुंबक बनती है। तो ये जो गुण होती है ना, ये इसमें जो क्षेत्र होती हैं, ये जो इसके बीच ये जो क्षेत्र होती है बनाने की, जो ये एरिया जो है, इसको पास करने की जो क्षमता होती है, यही इसी चीज का ये कॉन्सेप्ट हमको बताता है। जैसे लोहा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, ये ज्यादा संवेदनशील होता है, और पानी क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कौन सबसे ज्यादा पहले चुंबक बनेगा। अंदाजा, जैसे ये मान लीजिए ये एक लोहा है और ये पानी हम ले लिए हैं, पानी, ठीक है। अब इसमें बताइए, लोहा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, और पानी क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो लोहा में जो संवेदनशील यानी सस्पेटेबिलिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये जो पॉइंट होता है इसमें लोहा में ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये सस्पेटेबिलिटी पानी में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये बताइए कि अगर मैग्नेट इसके पास लाएंगे लोहे के पास तो मैग्नेट बनेगा कि नहीं, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। अगर लोहा इसके पानी के पास लाएंगे तो लोहा डायमैग्नेटिक होता है, जबकि अगर इसको लाएंगे तो ये कम होता है, यानी लोहा पानी नहीं बनता है। तो यही फार्मूला हमको ये बताता है कि सस्पेटेबिलिटी और परमेबिलिटी में क्या अंतर होता है। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है यम, कैपिटल यम, यक्स इंटू एच, फार्मूला ये होता है। और म्यू, म्यू का ये जो परमेबिलिटी होता है उसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल म्यू नॉट इंटू 1 + यक्स। यक्स क्या है, सस्पेटेबिलिटी होता है। अब देखिए, यक्स संवेदनशीलता है, सस्पेटेबिलिटी होता है, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है, म्यू परमेबिलिटी होता है। न्यूमेरिकल, चलिए हम इसको देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये म्यू होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको म्यू को बोलते हैं। अगर मान लीजिए सस्पेटेबिलिटी हमारा वैल्यू दिया है कितना, 100 दिया है, और एच क्या दिया है, एच दिया है 10 एम्पियर पर मीटर। और एच क्या था, मैंने अभी ऊपर वाले में पढ़ाया था कि ये एच क्या होता है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है। तो एच का वैल्यू इतना दिया है, ठीक है। तो इसमें यम का वैल्यू पूछा है, यम का वैल्यू और म्यू का वैल्यू पूछा है। अब म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है कि कहाँ से निकालेंगे। म्यू नॉट का वैल्यू देखिए, म्यू नॉट अपन 4 पाई होता है, 4 × 10⁻⁷। तो म्यू नॉट का वैल्यू आपको 4 पाई × 10⁻⁷, ये म्यू नॉट का वैल्यू निकल जाता है। अब सभी को पुट करेंगे तो हमारा यम का वैल्यू आएगा, ये यम पुट करते हैं तो यक्स का वैल्यू दिया है 100 इंटू एच का वैल्यू दिया है 10, यानी 1000 आता है एम्पियर पर मीटर। म्यू आर का वैल्यू, म्यू यानी परमेबिलिटी का वैल्यू आता है, म्यू का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू 1 + एक्स का वैल्यू कितना दिया था सस्पेटेबिलिटी का, 100। तो इसको टोटल का अगर देखेंगे तो यानी 101 इसका म्यू का वैल्यू आता है। मतलब जो मटेरियल क्षेत्र है वो 101 गुना बढ़ाता है परमेबिलिटी, यानी पास करने की क्षेत्र, जो क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र यानी मैग्नेटिक क्षेत्र, और ये कोई भी मटेरियल लेते हैं यन और यस, कोई भी मटेरियल, ये जो क्षेत्र होता है ना, ये पास करने की क्षेत्र होता है, यानी 101 गुना है कि इस मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल क्षेत्र को 101 गुना बढ़ाता है। तो ये टॉपिक भी हम लोग समझ गए। और अगला टॉपिक चलिए देखते हैं। देखिए, क्यूरी लॉ क्या कहता है। क्यूरी लॉ स्टेट्स दैट सस्पेटिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक, तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी जो टेम्परेचर होती है इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो सस्पेटिबिलिटी होता है, यानी जिसको हिंदी में संवेदनशीलता बोलते हैं,
तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहीं से फॉर्मूला जनरेट होता है और सस्पेटिबिलिटी यानी संवेदनशीलता होता है, और ये फाइनल फॉर्मूला ये बनता है। और क्यूरी वॉइस लॉ क्या कहता है, ये एक्सटेंड करता है ये केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, यानी जो क्यूरी लॉ है वो किस पर अप्लाई करता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, इसलिए इसको क्यूरी वॉइस लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इस पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होता क्या है, ये इसको पहले समझिए कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो उसको बोल सकते हैं कि लेस अट्रैक्शन, क्या, लेस अट्रैक्शन मतलब कमजोर आकर्षित, कमजोर आकर्षित। जैसे इसमें क्या होता है, यदि सस्पेक्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है, सस्पेक्टिबिलिटी यदि पॉजिटिव होता है और छोटा होता है, तो उसमें जो आकर्षण होता है यानी अट्रैक्शन जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र में या कोई जो मटेरियल होता है, तो वो क्या होता है कि आकर्षण क्या होता है, कमजोर, यानी अट्रैक्शन क्या बहुत कम होता है। जैसे कि इसका उदाहरण एग्जांपल होता है एल्युमिनियम। तो अगर एल्युमिनियम क्या होता है, एक मैग्नेटिक बार अगर एल्युमिनियम के पास ले जाते हैं, तो ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है एल्युमिनियम का, तो इसका बहुत कम होता है, कमज़ोर होता है। तो इसलिए ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता इसमें। तो एल्युमिनियम क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का कहलाता है। लेकिन अगर एल्युमिनियम की जगह आयरन होता, लोहा होता, तो लोहा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसका जो सस्पेक्टिबिलिटी है, सस्पेक्टिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। जो क्यूरी वॉइस लॉ में वो किस पर, क्यूरी वॉइस लॉ जो दिया था वो क्यूरी लॉ को ही एक्सटेंड करता है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि दिया है, अगर सस्पेक्टिबिलिटी इक्वल दिया है, वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, सस्पेक्टिबिलिटी -10 पर पावर -5, ठीक है, ये यक्स डाया है, 10 पे पावर -5, और यक्स पैरा ये, देखिए जो क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की वो 3 टाइप की होती है, पहले इसको समझ लेते हैं, ये अभी आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। क्लासिफिकेशन की बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, टेरियल्स, जैसे इसकी बात करूँ तो ये 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक डाया, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, और दूसरा पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, और तीसरा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में कौन सा मटेरियल होता है, जैसे डायामैग्नेटिक में पानी हो गया, पानी हो गया, अब पैरामैग्नेटिक में एल्युमिनियम हो गया, और फेरोमैग्नेटिक में आयरन हो गया यानी लोहा हो गया। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होता है। जैसे डायामैग्नेटिक की बात करूँ तो ये बहुत ही कम होता है, और ये मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, आकर्षित नहीं, मतलब ये विकर्षित करता है, दूर जाता है। और पैरामैग्नेटिक में एल्युमिनियम क्या होता है, ये अट्रैक्शन तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उसका बहुत ही कमज़ोर होता है, और उसका जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो बहुत कमज़ोर होता है, पॉजिटिव होता है, छोटा होता है। इसलिए एल्युमिनियम में उसमें चुंबक का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में देखेंगे तो चुंबक का पूरा गुण पाया जाता है। तो इसलिए इसका जो सस्पेक्टिबिलिटी होता है ये बहुत बड़ा होता है, तो ये मजबूती के साथ चिपक जाता है। अब क्यूरी लॉ में हम लोग देखेंगे, उसका फॉर्मूला तो देख लेते हैं, लेकिन इसको देखेंगे क्यूरी लॉ का फॉर्मूला क्या था, सस्पेक्टिबिलिटी C/T, मतलब क्या था, अगर इसको कुछ ऐसा लिखें T-TC, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है, एक्स क्या हो गया, सस्पेक्टिबिलिटी हो गया, संवेदनशीलता हो गया, टी क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया।
और सी क्या हो गया, देखिए सी दिया जो है उसको क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, यानी हर स्थिति में उसका वैल्यू एक ही होगा, जो भी होगा एक ही होगा, तो इसलिए कांस्टेंट बोलते हैं उसको। और यहाँ पर टी सी क्या है, टी सी है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। जैसे कि एक एग्जांपल देखकर हम लोग समझते हैं, मान लीजिए सी का वैल्यू दिया है एक, और टेम्परेचर दिया है 3000 केल्विन, और टी सी का वैल्यू यानी क्यूरी टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है, सॉरी क्यूरी टेम्परेचर दिया है 500, और यहाँ पर 300 दिया है, और यहाँ पर 500 की, तो क्यूरी सस्पेटेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, तो सी का वैल्यू 1 दिया है, टी का वैल्यू 300 दिया है, टी का वैल्यू 300 दिया है, तो इसका समथिंग में आएगा 0.00, सॉरी 0.0033 इसका आंसर आएगा। लेकिन वही क्यूरी वाइज की बात करूँ तो क्यूरी वाइज की बात करूँ तो 1/300 माइनस 500, जो आंसर आएगा क्यूरी वाइज का -0.005, जो क्या होता है, ये टी जो है टेम्परेचर जो है इससे छोटा होता है टीसी से, क्यूरी टेम्परेचर से। तो इसलिए ये वाला टेम्परेचर क्या व्यवहार करता है, इसका बिहेव क्या था, फेरोमैग्नेटिक बिहेव करता है, फेरोमैग्नेटिक बिहेव करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है कि सस्पेटेबिलिटी होता है वो भी कम हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सस्पेटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये इस लेक्चर में इतना ज़रूर कुछ सीखे होंगे, और काफ़ी हद तक मैंने सभी पॉइंट को डिस्कस किया है और एक्सप्लेन किया है इजी वे में। तो आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे और बेल आइकन को भी दबा दिए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो केवल वीडियो लाइक ही कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।